हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फोर स्टैंडिंग वेव सेगमेंट्स, हमें क्वेश्चन में फोर स्टैंडिंग वेव सेगमेंट्स गिवन है और लूप्स भी कैन से आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किस पे, एक स्ट्रिंग पे जो कि दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है। एज इट वाइब्रेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 140 हर्ट्ज। और जब वो फोर सेगमेंट्स कब बन रहे हैं, फोर लूप्स कब बन रहे हैं, जब उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 140 हर्ट्ज है। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग? हमें क्या करना है, स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस क्या है, 23 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज, 28 हर्ट्ज और 47 हर्ट्ज। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसका लेंथ जो है सपोज L है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितना है, L है। दोनों एंड से जो स्ट्रिंग है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे सेपरेट हमारे पास लूप्स बनते हैं। तो इस तरीके से क्या बन रहे हैं, स्टैंडिंग वेव के लूप्स बन रहे हैं। तो सपोज ये हमारे पास कितने लूप्स हैं, n लूप्स हैं, n नंबर है लूप्स का। एंड जो वेव लेंथ है वो कितना है, लैम्डा है। वेवलेंथ जो है वो कितना है, लैम्डा है। एंड लेंथ स्ट्रिंग का L है। तो इस केस में हम कंडीशन अप्लाई करते होते हैं n लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू L होता है। क्या होता है, L। अब फर्स्ट पहले तो हमें क्या दिया है कि फोर लूप्स बन रहे हैं, उस केस में हमें फ्रीक्वेंसी 140 हर्ट्ज दिया है। दूसरा हमें बोला है कि हमें कब निकालना है फ्रीक्वेंसी, जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तब होता है जब हम नंबर ऑफ लूप्स को 1 कंसिडर करते हैं। कैसे, जब हम बात करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो उस टाइम पे हमारे पास जो लूप्स हैं वो कैसे बनते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या हो गए, दो फिक्स्ड एंड्स हो गए और ये क्या है, स्ट्रिंग है। इस तरीके से फिक्स्ड है जिसका जो लेंथ है वो कितना है, L है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जस्ट एक लूप बनता है। तो n को 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो लैम्डा अपॉन 2 इस केस में L हो जाता है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट केस में हमें नंबर ऑफ लूप्स कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है सपोज वो f1 है, तो उसका वैल्यू हमें दिया गया है 140 हर्ट्ज। तो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन क्या है, n लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू L का कंडीशन है। तो हमारे पास क्या बन गया, 4 इंटू लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू L बन गया। फर्दर जो लैम्डा है वो हमारे पास क्या होगा, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड को डिनोट किया v से, फ्रीक्वेंसी कितना है इस केस में, f1 है। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो लैम्डा की जगह पे आ गया v अपॉन f1। तो 4v अपॉन 2f1 इज इक्वल्स टू L। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड केस के लिए जब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में हमारी कंडीशन क्या थी, लैम्डा 2 अपॉन L थी। तो इसे हम सिंपली क्या लिखेंगे, v अपॉन एफ नॉट इज इक्वल्स टू 2f नॉट इज इक्वल्स टू L लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगेन लैम्डा को हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड लैम्डा इज इक्वल्स टू v अपॉन एफ नॉट, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने एफ नॉट कंसिडर किया है। तो कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी कैन सी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों क्या हमें L का वैल्यू दे रहे हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। सो we can write 4v upon 2 times of f1 is equals to, ये किसकी इक्वल है, v upon 2 f नॉट की इक्वल है। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और v से v कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, 4 अपॉन f1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f नॉट। तो अगर हमें f नॉट फाइंड आउट करना है देन इट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा, f1 अपॉन 4 के इक्वल हो जाएगा। तो f1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो f नॉट विल बी इक्वल्स टू, f1 कितना गिवन है, 140 अपॉन में क्या आ गया, 4। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास f नॉट का जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगा 35 के, एंड यूनिट्स क्या होंगे, हर्ट्ज होंगे। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।